ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उड़िया बाबा के उपदेश उपासना खंड भक्त के विषय में। प्रश्न: श्री भगवान सबके सामने प्रकट होकर सबको कैसे दर्शन दे सकते हैं? उत्तर: भगवान चाहे तो सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, और यदि भक्त चाहे जिस समय ध्यान करूं उसी समय प्रकट होकर भगवान सबको दर्शन दे, तो भगवान उसकी प्रार्थना से सबके सामने प्रकट होकर भी दर्शन दे सकते हैं। प्रश्न: यदि भक्तों में भगवत दर्शन कराने की प्रार्थना की जाती है तो वे कह देते हैं ऐसी प्रार्थना करने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? उत्तर: भक्तों को प्रार्थना करने का अधिकार क्यों नहीं है? नारद आदि ने अनेकों बार भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए छान छाई है, उनके प्रेम के वश होकर उनके सामने नृत्य किया है। इसलिए भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हाँ, भक्त वैसा अनन्य प्रेमी अवश्य होना चाहिए। प्रश्न: बाबा, कृपा करके बताइए कि प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन किस प्रकार हो सकता है? उत्तर: संसार दुखमय प्रतीत होने से जब प्राणी भगवत भक्तों की शरण में जाता है तो उन भगवत भक्तों में प्रेम होने से स्वाभाविक ही उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की कृपा से उसे भगवान का दर्शन होता है। सामान्यतया भगवान और भक्तों की ही कृपा मुख्य साधन है। प्रश्न: भक्तों के दर्शन से क्या लाभ है? उत्तर: भगवत भक्तों के दर्शन से पाप के परमाणु दूर होते हैं। यह बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। प्रत्येक में भगवत भक्तों के दर्शन से भगवान के गुण सुनने में आते हैं। गुण श्रवण करने से भगवान में श्रद्धा प्रीति बढ़ती है। सब महापुरुषों का भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर सृष्टि रचकर जीवों को सुख दुख भोगाता है और जीव भोगते हैं, क्योंकि ईश्वर जगत का कर्ता है। भगवत भक्त संसार का प्रेम छुड़ाकर भगवान में प्रेम कराते हैं, इसलिए भक्त भगवान के प्यारे हैं। भगवान का भक्त कितना बड़ा होता है, वह भगवान पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। गोपियां पहले तो भगवान से प्रार्थना करती थीं कि वे हमारा माखन चुराने के लिए आवे, किंतु जब भगवान आते और चुराकर माखन खाने लगते तो उनके गलमुच्चे लगाती थीं। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन हो जाते हैं। भगवान में जिनकी दृढ़ आसक्ति है वे ही अनुरागी भक्त होते हैं। ऐसे भाग्यवान भक्त विरले ही हुआ करते हैं। भक्त के लिए तो भगवान एक देशीय हो जाते हैं। वे भक्त के सामने नाचने लगते हैं। भक्त तो भगवान को अपने पास ही समझता है, वह उन्हें कहीं दूर नहीं समझता। वास्तव में भगवान तो भक्त को ही मिलते हैं। ज्ञानी को तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्त की शत्रुता किसी भी प्राणी से नहीं होती, क्योंकि उसमें अहंता ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी से किसी के प्रति उसका राग या द्वेष भी नहीं होता। उसकी तो संपूर्ण संसार के प्रति उपेक्षा दृष्टि रहती है, अतः उसे राग द्वेष हो ही कैसे सकते हैं।
भक्त के सामने विषय तभी आते हैं जब भगवदाकार वृत्ति उससे छूट जाती है। उसे भगवान को अपने सामने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति का रहना ही भगवान को अपने सामने बुलाना है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने से उसके लिए शुभाशुभ कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि शुभाशुभ का भेद तो संसार में ही है, भगवान में नहीं। भक्त के पास जब तक बुद्धि बनी रहती है तब तक उसे भक्त नहीं कह सकते। भक्त तो वही हो सकता है जो अपने मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी को भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जब भक्त ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान के अर्पण हो चुके हैं, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वे गिर जाते हैं, क्योंकि वे या तो दंभ से ऐसा कहते हैं या अभी उनमें अर्पण करने का अभिमान बना हुआ है। भक्त के विषय में यह 6 अपराध महान हैं, इनसे सर्वदा बचना चाहिए। पहला, वासनी रूपण। किसी महात्मा के विषय में ऐसा कहना कि ये गांव-गांव क्यों घूमते फिरते हैं, गंगा किनारे अथवा किसी स्थान विशेष में क्यों नहीं रहते। ज्ञान निरूपण। किसी संत के विषय में ऐसा कहना कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भला क्या भजन करेंगे और क्या विचार कर सकेंगे। तीसरा, जाति निरूपण। किसी साधु के विषय में कहना कि ये छोटी जाति का है, शूद्र है, यह क्या भजन कर सकता है। चौथा, वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा के विषय में कहना कि ये तो पड़े रहते हैं, इनसे भजन ध्यान तो कुछ भी नहीं बनता, इस प्रकार किसी की निंदा करना। पांचवा, स्वरूप निरूपण। किसी के विषय में ऐसा कहना कि ये तो महात्मा कुरूप है, इनमें तेज नहीं है, मालूम होता है ये कोई सच्चे साधु नहीं है। छठा, धातु निरूपण। भगवत विग्रह या भक्त विग्रह में धातु की कल्पना करना, उसे पाषाण, लोहा, तांबा अथवा काष्ठ मात्र समझना। ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे भक्तों के कुछ लक्षण बताए, जिन्हें मैंने उड़िया लिपि में अपनी डायरी में लिख लिया था। वे लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, सबसे दीन भाव से बर्ताव करना। दूसरा, निष्कपटता का व्यवहार करना। तीसरा, सत्य भाषण करना। चौथा, सब चराचर जगत का आधार भगवान को समझना। पांचवा, भगवान को तन, मन, धन सब अर्पण करना। छठा, भगवान को पूर्ण श्रद्धेय समझना। सातवां, हमेशा भगवान के अधीन रहना। आठवां, भगवान को आराध्य देव समझना। नवां, अनन्य भाव से श्री भगवान का चिंतन करना। 10वां, अपने स्वरूप को कभी न भूलना। किसी भी तीर्थ में रहा जाए, किंतु यदि श्री भगवान का गुणानुवाद और भगवत चिंतन न हो तो कल्याण होना असंभव है। अहितकारी के प्रति क्षमा तथा संपद विपद, मान अपमान और दुख सुख में समचित रहकर ही भक्त का लक्षण है। जो भगवान का भक्त होगा वह बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू, भांग आदि नशीली वस्तुएं नहीं खाए पिएगा, क्योंकि भक्त जो कुछ भी खाए पिएगा अपने भगवान को अवश्य अर्पण करेगा। फिर भला भक्त ऐसे तमोगुणी और शास्त्र विरुद्ध वस्तुएं भगवान को क्यों भोग लगाएगा। भक्त वही है जो भगवान नाम जप को ही अपना धन मानता है तथा संसारी लोग जिस प्रकार धन कमाने में लगे रहते हैं उसी प्रकार वो भगवान नाम के संग्रह में ही लगा रहता है। भक्त वही है जो आप भी श्री कृष्ण करता है और दूसरों को भी इसका उपदेश देता है। भक्त वही है जो सांसारिक पुस्तकों को या सांसारिक समाचार पत्रों को न पढ़कर श्री कृष्ण प्रेम से भरी पुस्तकों या भक्तों के चरित्र पढ़ना पसंद करता है। भक्त वही है जो संत महात्माओं और भक्तों के वचनों में विश्वास रखता है। भक्त वही है
जिसकी जिह्वा पर हर समय श्री कृष्ण, श्री राम या श्री शिव का पवित्र नाम फिरता रहता है। भक्त वही है जो किसी के चित्त को नहीं दुखाता, बल्कि जहाँ तक बने सबकी सेवा करता है। भक्त वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। भक्त वही है जो भगवान श्री कृष्ण से सांसारिक चीजें न मांगकर बस यही मांगता है कि आपके प्रेम में मस्त रहूं। भक्त वही है जो श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूँ ऐसा समझकर विपत्ति काल में किसी भी आदमी की सहायता नहीं मांगता। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवान को देखता है। भगवान से अधिक या भगवान से बाहर कोई भी वस्तु नहीं। जड़, चेतन, मनुष्य, पशु, पक्षी सब कुछ भगवान ही है। फिर तुम किसी को कैसे बुरा कह सकते हो? क्या तुम भक्त होकर भगवान को गाली दोगे? यदि तुम किसी को बुरा कहते हो तो अपने भगवान को ही बुरा कहते हो। इससे बढ़कर राग द्वेष को मिटाने की कोई और औषधि है ही नहीं। प्राणी मात्र में राग द्वेष न होना, यही बात भक्त में अवश्य होनी चाहिए। भक्त को तो भगवान की मूर्ति के विषय में ऐसी धारणा होनी चाहिए कि यह साक्षात श्री भगवान ही हैं। यह तो आर्य समाजी भी कह देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण मूर्ति में भी हैं। यदि उपासक की ऐसी दृष्टि हो तो उसकी विशेषता ही क्या रह जाए। भगवान के भक्तों में तो अनेक सद्गुण रहते हैं, परंतु उसे दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसे सहिष्णु होना आवश्यक है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर नाना प्रकार के कटाक्ष करेंगे, किंतु उसने अपना कार्य छोड़कर उनसे लड़ना आरंभ कर दिया तो उनकी जीत और उसकी हार होगी। बिना इस गुण के आए आध्यात्मिक उन्नति तो केवल स्वप्न देखना मात्र हो सकता है, हाथ कुछ भी नहीं लगता। अतः भक्त को शांत रहकर शक्ति का संचार करना चाहिए और उसे सर्वदा दूसरों का शुभ चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात है भगवान के नाम में श्रद्धा होना। भगवान और उनके नाम में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही मन अधिक सबल और निर्मल होगा। भगवान नाम संकीर्तन जितना हो सके श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते रहना चाहिए, फिर भगवान अपनी कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। एक बार मुझसे एक मुसलमान ने पूछा कि आपके सनातन धर्म के अनुसार मुझे खुदा मिल सकता है? यदि मिल सकता है तो किस प्रकार? मैंने कहा, हाँ, मिल सकता है। खुदा के यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं है। खुदा को पाने के लिए सबसे सुलभ उपाय प्रेम है। उन्हें जो चाहे वही प्राप्त कर सकता है। हाँ, हिंसा करने वाले को, वह हिंदू हो अथवा मुसलमान, भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। 26. संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है। यदि भक्त ने भी वही किया तो उसमें और संसारी लोगों में अंतर ही क्या रहा। इससे बचने के 6 साधन हैं। इन 6 साधनों से बहुत शीघ्र शांति प्राप्त हो सकती है। पहला, एकांत देश में रहना। दूसरा, प्राण संयम। तीसरा, हल्का भोजन। चौथा, कम बोलना। पांचवा, कोई इच्छा न रखना। छठा, किसी भी इंद्रिय के विषय से संसर्ग न रखना। भक्तों को अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सिवा और किसी को देखना ही नहीं, बस जो दिखे केवल भगवान ही दिखे। भगवत भक्त का मन बुरे कर्म में नहीं जाता, वह अकाट्य नियम है। भक्त और भगवान की पहचान भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं। बंध्या स्त्री भला प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है? केवल विद्वान ही विद्वान को जान सकता है। भगवान भजन और गुरु वाक्य, इन्हें छोड़कर और किसी में भक्त की श्रद्धा नहीं होती।
वृक्ष चाहे सूख जाए अथवा हरा रहे, वह कभी किसी से जल नहीं मांगता। इसी प्रकार वैष्णव को कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भक्त मोक्ष नहीं चाहता। यदि वह मोक्ष चाहता है तो भक्त नहीं है, क्योंकि फिर तो वह भक्ति से भी मुक्त होना चाहेगा। अतः भक्त तो केवल प्रेम चाहता है, उसे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। भक्त की शोभा भक्ति से ही है, जिस प्रकार घर की शोभा कुलीन स्त्री से ही होती है। भक्तों ने भगवान को खिलौना बना लिया है। वे व्यापक होने पर भी भक्तों के लिए छोटे हो जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भक्त हठीले होते हैं। वल्लभाचार्य को तो अपना पुत्र बनाना पड़ा। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, साकाम, निष्काम और प्रेमी। इनका विवरण इस प्रकार है। सकाम भक्त जो किसी लौकिक या पारलौकिक विषय की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। निष्काम भक्त जो भक्त या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान को भजते हैं। तीसरा, प्रेमी भक्त, इन्हें न भोग की इच्छा होती है न मोक्ष की। ये तो भगवान के साकार स्वरूप के उपासक होते हैं और उनका यह स्वरूप सर्वदा सामने बना रहे, यही इनकी इच्छा होती है। भक्त समझता है कि जो मेरे इष्ट देव हैं वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो जाते हैं। अतः उनसे भिन्न कोई और जगत नियंता नहीं है। सृष्टि स्थिति यंतकारिणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम स याति संज्ञाम भगवानैक एव जनार्दन। उत्तम, मध्यम और लघु भेद से भक्त 3 प्रकार के होते हैं। उनके लक्षण इस प्रकार के हैं। संसार में जो कुछ है वह भगवान का शरीर ही है। यह लघु भक्त की सृष्टि है और उसकी दृष्टि है। यह सारा प्रपंच साक्षात भगवान ही है। यह मध्यम भक्तों का लक्षण है। तीसरा, जिसे अपनी और संसार की कोई सुधि नहीं रहती, बल्कि जो भगवदीय आनंद समुद्र में डूबे रहते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। भक्त में अहंता ममता नहीं रहती और न उनमें राग द्वेष ही रहता है। यद्यपि राग द्वेष तो अंतःकरण के धर्म हैं, तथापि भक्त की तो सारे संसार की ओर से उपेक्षा रहती है, इसलिए उसका उसमें राग कैसे होगा। तथा भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्य का विचार करने पर यह संसार भी उन्हीं की विभूति जान पड़ती है, इसलिए इसमें द्वेष भी नहीं हो सकता। इसी से संसार के प्रति भक्त राग द्वेष से रहित रहता है। नाम संकीर्तन, भगवत भक्तों की सेवा, भागवत श्रवण और वृंदावन वास, ये 4 बातें भक्त में अवश्य होनी चाहिए। मैत्री और करुणा ये 2 गुण प्रायः ज्ञानियों में नहीं पाए जाते, केवल भक्तों में ही मिलते हैं। भक्त के चित्त में मैत्री स्वभाव से ही रहती है। जो उसके प्यारे भगवान सच्चिदानंद घन और उनके प्रेमियों से प्रेम करता है, उसके प्रति भक्त का मैत्री भाव रहता है, और जो भगवत प्रेम से वंचित है, उनके प्रति उनका करुणामय भाव होता है। भक्त को अपनी वृत्ति भगवान में तदाकार रखनी चाहिए। किसी भी समय उनको भूले नहीं। जप करे, ध्यान करे, कीर्तन करे अथवा स्वाध्याय करे, इस प्रकार किसी न किसी तरह उनमें संबंध बनाए रखे। भगवान के सिवा और कुछ भी उसे अच्छा न लगे। ऐसे भक्त की स्थिति को श्री नारायण स्वामी इस प्रकार वर्णन करते हैं। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाही। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोई। नारायण अति कठिन है,
हरि मिलन की बाट, या मारन जो पग धरे, शीस दे सो काट। हाथ उठाए कहत हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है, तीन लोक के मोल। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की, लगी किनारे नाव। भक्त 5 बातों को सर्वदा स्मरण रखता है। अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, भक्ति के साधन जैसे जप, ध्यान, भगवत गुणानुवाद आदि को, भक्ति के विघ्नों को, और 5वां भक्ति के फल को। महात्मा के अप्रसन्न होने पर भी जो उनके प्रति सद्भाव रखता है, वही असली भक्त और सच्चा सेवक है। महात्मा के प्रसन्न रहते हुए तो सभी प्रसन्न रहते हैं, किंतु महापुरुषों का तो यही स्वभाव है कि वे उनकी अप्रसन्नता करते हुए भी अपने पिछले संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने देते। आजकल कुछ ऐसा अव्यवस्थित चित्त तो प्रायः सभी का रहता है, तथापि महात्मा लोग तो सर्वदा एकरस रहते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है, उनमें ये 8 लक्षण होते हैं। पहला, प्राणी मात्र पर दया। दूसरा, अपराधी के प्रति क्षमा। तीसरा, अनसूया, अच्छे पुरुष को दोष न लगाना। चौथा, शौच, भीतर बाहर से पवित्र रहना। 5वां, अधिक परिश्रम न करना। छठा, सबकी मंगल कामना करना। 7वां, निष्कामता अर्थात लोभ न करना। 8वां, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा न रखना। भक्त में 5 बातें नहीं रहती: ईर्ष्या, घृणा, भय, लज्जा और निंदा। आचार दृष्टि से भक्त 3 प्रकार के होते हैं: सात्विकाचार, भ्रष्टाचार, पिशाचाचार। सात्विकाचार जो शास्त्रीय आचार का अनुसरण करते हुए भक्ति करते हैं। भ्रष्टाचार जिनका आचार मलिन होता है, जो नाली या पायखाना आदि गंदे स्थानों में पड़े रहते हैं, किंतु जिनकी वृत्ति हर समय भगवताकार रहती है। पिशाचार जो गाली गलौच बकते रहते हैं, पास आने वालों को ईंट पत्थर आदि मारते हैं अथवा बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हैं, तथापि इनकी भी हर समय भगवताकार वृत्ति रहती है। ऐसे भक्तों से लोगों को हानि ही अधिक होती है, तथा ये जो बात कह देते हैं वही प्रायः सत्य हो जाती है। कर्मकांड पहली कक्षा है, भक्ति दूसरी और ज्ञान तीसरी। भक्त के लिए कर्मकांडी छोटे बच्चे के समान अबोध है, इसलिए उसकी बातों पर वह ध्यान नहीं देता, तथा ज्ञानी बड़ा है, इसलिए उसके सामने मुंह खोलना धृष्टता होगी। अतः दोनों ही की बातें सहन करनी चाहिए। किसी से झगड़ा करना भक्त का काम नहीं है। आलस्य, अनुसंधान का त्याग, संसारी मनुष्यों से भय और वासना, ये सब भगवत भक्ति के विघ्न हैं। भक्त को तो गुरु वाक्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का तो यही मुख्य साधन है कि बुद्धि को खो दिया जाए। भक्त का मैत्री तो स्वाभाविक गुण है। उसका मुख्य प्रेम तो सच्चिदानंद घन श्री भगवान और उनके प्रेमी भक्तों में रहता है। उनके सिवा जो संसारी दुख से दुखी हैं, उन पर भी उसकी करुणा दृष्टि होती है। उसके लिए तो सभी भगवान के हैं, इसलिए उसका द्वेष किसी से नहीं होता। भक्त का आवरण होता ही नहीं। उपासक को भगवताकार वृत्ति हटती है तो उसे विषयी का चिंतन होने लगता है, किंतु भक्त को ऐसा नहीं होता। भक्त के सामने भगवान बने रहें, इसकी भी अपेक्षा नहीं है।
उसे तो भगवदाकार वृत्ति रहना ही भगवान का मिलना है। भगवताकार वृत्ति में सत्य असत्य कुछ भी नहीं है, इनका भेद भी संसार में ही है। जिसकी भगवताकार वृत्ति रहती है उनके लिए पाप पुण्य का भेद भी नहीं है। जब मन, बुद्धि और चित्त भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो संपूर्ण जगत भगवत रूप हो जाता है। किंतु जो लोग ऐसा मान बैठते हैं कि हमने तो भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, अब हमें कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, उनका पतन हो जाता है। क्योंकि आत्मसमर्पण तो एक स्थिति है, केवल मान्यता नहीं है। मैत्री और करुणा ये दो गुण भक्त में ही होते हैं, ज्ञानी में प्रायः नहीं पाए जाते। अनुरागी भक्ति भक्तों में भगवान में आसक्त होता है और राग से ही भगवान भक्त के सामने दीन हो जाते हैं। भक्त को इन 8 बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नाम, जप, कीर्तन और गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन हैं। साधु संग करना, सांसारिक चर्चा से बचना, दूसरों की निंदा न तो सुने और न करें, स्वयं आगामी रहकर अमानी रहकर दूसरों को मान दें, किसी का चित्त न दुखाएं और यदि दूसरे चित्त दुखाने का काम करें तो स्वयं दुखी ना हों, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझें, सर्वदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करें। जिसका मन एकाग्र हो, विषय में आसक्ति न हो और नेत्र के विषय की इच्छा न हो, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्त तो बुद्धि भी भगवान को अर्पण कर देता है, फिर 2 कहाँ रहेंगे? 2 तो बुद्धि से रहते हुए ही रह सकते हैं। जब प्रेमातिरेक से बुद्धि निवृत्त हो जाती है तभी भगवदाकार वृत्ति होती है। इस आस्था में बुद्धि का लय हो जाने से भगवान के सिवा और कुछ नहीं रहता। भक्त के मैत्री और करुणा स्वभाव से ही रहते हैं। उसका प्रेम श्री भगवान में रहता है। अतः जो उसके प्यारे को प्यार करते हैं उन भक्तों से उनकी मैत्री रहती है तथा जो संसारी दुख से दुखी हैं उन पर उनकी करुणा रहती है। जिसमें 4 बातें हों वही भगवत भक्त है। इन 4 बातों को धारण किए बिना कोई भक्त नहीं हो सकता। पहला, उदारता। दूसरा, इंद्रिय संयम। तीसरा, सर्व प्रेम अर्थात सब पर प्रेम रखना। चौथा, सत और असत का विचार अर्थात विवेक। प्रत्येक भगवत भक्त को इन 20 नियमों का पालन करना चाहिए। सत्य बोलें, निंदा न करें, भगवान की माया समझकर हर्ष या शोक में समचित रहें, पराये दुख की उपेक्षा न करें तथा किसी से द्वेष न रखें, दुख उपस्थित होने पर सहन करें, यथाशक्ति सबको उपकार करें, प्राणियों का अपराध सहन करें, काम करते हुए बुद्धि को चंचल न होने दें, मधुर भाषी हों, अश्लील शब्द न बोलें, चुगली न करें, व्यर्थ भाषण न करें, दूसरों का धन हरण करने की इच्छा न करें, व्यर्थ काम न करें, हित मित पथ्य और मेद्य भोजन करें। हित वो जो शरीर के लिए हितकारी है, मित परिमित, पथ्य स्वास्थ्यकारक, मेद्य बुद्धिवर्धक अथवा पवित्र। अपने विचार को साधारण जनता में प्रकट न करें, अभिमानी न बने, दूसरों को मान दें तथा स्वयं मान की इच्छा न करें, अपना गुण प्रकट न करें, श्रृंगार से प्रेम न करें। भक्त के लिए ये 5 नियम बहुत उपयोगी हैं। निष्पक्ष होकर रहना, संसार में बालकवत आचरण करना, वर्ण आश्रम के अभिमान से दूर रहना, किसी के साथ वाद विवाद न करना, भजन के विघ्नों से दूर रहना अर्थात
भजन के बहाने दुष्कर्म न करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु। हरिः ओम।